अंसारी की मौत पर शिवपाल यादव का बयान। शिवपाल सिंह यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा है कि इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। इस परिवार का आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान था। यह मौत संदेह के घेरे में है। न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेनी चाहिए। किसी की अगर जेल में मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की जेल से लेकर सरकार तक की है। अब्बास के पिता की जब मौत हुई है तो डीएम को जनाजे में शामिल होने की खुद परमिशन दे देनी चाहिए। सीएम योगी को कहा कमजोर दिल का चूहा। यूपी का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अब मौत की नींद सो चुका है। मुख्तार अंसारी पर जहां 65 मुकदमे दर्ज हैं, वहीं उसके भाई अफजाल का रसूख भी कम नहीं है। वह गाजीपुर से मौजूदा सांसद है और भाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर राजनीति करते रहे हैं। अभी 26 मार्च को ही अफजाल ने अपने भाई मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देने के आरोप राज्य प्रशासन पर लगाए थे। अब हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की जान चली गई है। इसी बीच अफजाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमजोर दिल का चूहा करार दिया था। आजम खान की जान को खतरा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने जेल में आजम खान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग सरकार से की है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने आजम खान की जान को खतरा बताया है। उन्होंने अलग अलग जेल में बंद आजम खान के परिवार के लोगों को एक जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। सौरभ भारद्वाज का ईडी पर बड़ा आरोप। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है, गुरुवार को कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से ये जांच शुरू हुई तभी से असली शराब घोटाला शुरू हुआ है। इस जांच के दो कारण है। पहला, इस जांच के नाम पर ईडी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार की बदनामी चिपका सके। एक स्मोक स्क्रीन बनाई जा रही है। इसे स्मोक स्क्रीन के पीछे ईडी एक जबरन वसूली रैकेट चलाएगी। हिमाचल में 3 दिन बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। 2 दिन बाद अप्रैल महीने की शुरुआत होने जा रही है। 1 अप्रैल से ही देश में नया वित्त वर्ष भी शुरू हो जाता है। अप्रैल महीने में इस बार हिमाचल प्रदेश में 8 दिन सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा बैंक भी महीने में 8 दिन बंद रहेंगे। रविवार के अलावा अन्य छुट्टियों के मौके पर बैंक और सरकारी दफ्तर में काम नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी दफ्तर 13 अप्रैल, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को बंद रहेंगे। सुरजेवाला का हरियाणा सरकार पर निशाना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तरफ से भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। चुनावी तैयारियों के बीच आई रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि हरियाणा में बेरोजगारी से युवा पलायन को मजबूर। 55% युवा पढ़े लिखे हरियाणा छोड़ जा रहे। बीजेपी सरकार बेखबर, युवा निराश और बेजार। अब बदलेंगे ऐसी युवा विरोधी सरकार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। दुमका सीट से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद वह रांची में बीजेपी के मुख्यालय पहुंची। यहां उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए गुरुवार को कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सिद्धांतों से भटक गई है और भ्रष्टाचार में लिप्त है और झारखंड का विकास केवल पीएम नरेंद्र मोदी की विचारधारा के जरिए ही संभव हो सकता है। एनपीएस से लेकर ईपीएफओ तक के नियमों में बदलाव। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अपने आखिरी दौर में है। ऐसे नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे नियम हैं जो बदलने वाले हैं। ये आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। इसमें एनपीएस में लॉग इन रूल्स से लेकर फास्टैग केवाईसी से जुड़े नियम शामिल हैं। जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब नौकरी बदलने की स्थिति में कर्मचारी का ईपीएफओ खाता खुद ब खुद नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। पहले खाता धारकों की रिक्वेस्ट पर ही खाते को ट्रांसफर किया जाता था। सुनीता केजरीवाल की भावुक अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार 29 मार्च को भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि आपके बेटे सीएम ने तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आप लोगों ने उन्हें बेटा और भाई माना है। आप शुभकामनाएं, दुआएं और प्रार्थना के साथ कोई भी संदेश आप भेज सकते हैं। उनकी पत्नी ने कहा, आज जब वो ईडी की हिरासत में हैं, तो क्या आप उनका साथ नहीं देंगे? मुझे भरोसा है आप सभी लोग उनका साथ देंगे। मैं आज आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर देती हूँ। यह नंबर 8297324624 है।
अंसारी की मौत पर रवि किशन ने साधी चुप्पी। यूपी के गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन की बहुप्रतीक्षित भोजपुरी फिल्म महादेव का गोरखपुर आज रिलीज हो रही है। अमेरिका, मॉरिशस समेत पैन इंडिया के 150 सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में एक साथ रिलीज हो रही है। इस फिल्म को लेकर रवि किशन बहुत उत्साहित हैं। महादेव का गोरखपुर फिल्म की सफलता के लिए वे पत्नी प्रीति शुक्ला के साथ गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर पहुंचे और रुद्राभिषेक किया। हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत के सवाल पर उन्होंने हर हर महादेव कहते हुए चुप्पी साध दी। इंग्लैंड में भारतीय मूल के ड्राइवर की हत्या। पश्चिमी इंग्लैंड के शुसरी शहर में भारतीय मूल के डिलीवरी ड्राइवर की हत्या के मामले में गुरुवार को एक कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी करार दिया है। इस हमले में जिन 4 लोगों को दोषी ठहराया गया है वे भी भारतीय मूल के ही हैं। इस हमले में डिलीवरी ड्राइवर अरमान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। दरअसल पिछले साल 21 अगस्त को शुसरी शहर के वेरविक एवेन्यू इलाके में एक डिलीवरी ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया गया था। सूचना पर पहुंची वेस्ट मर्सिया पुलिस ने घटनास्थल से डिलीवरी ड्राइवर अरमान सिंह का शव बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनको अब कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ताइवान पर कब्जे का चीन ने बनाया प्लान। सैटेलाइट से ली गई एक नई ऑनलाइन तस्वीर सामने आई है, जिसमें दिखाया गया है कि चीन के मंगोलियाई क्षेत्र में स्थित एक सैन्य प्रशिक्षण परिसर में ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय की सावधानीपूर्वक विस्तृत प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह खास तस्वीर ताइवान को एक रक्षा विश्लेषक की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। इसमें ताइपे के प्रशासनिक जिले का विस्तृत मॉकअप दिखाया गया है। बताया जा रहा है इसे विशेष रूप से चीनी आर्मी PLA की ओर से डिजाइन किया गया है। इजरायल ने सीरिया में की एयर स्ट्राइक। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इजरायल ने शुक्रवार 29 मार्च को सीरिया में एयर स्ट्राइक की है। समाचार एजेंसी AFP ने बताया कि ओलेप्पो शहर के पास हुई इजरायली एयर स्ट्राइक में सीरिया की सेना के 36 जवानों की मौत हुई है। सेना का कहना है कि इस हमले में कई लोग बुरी तरह घायल भी हुए हैं, जबकि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका में पुल से नीचे गिरी बस। दक्षिण अफ्रीका में बस खाई में गिर जाने से कम 45 लोगों की मौत हो गई और एक 8 साल की बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। परिवहन विभाग के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में एक बस पुल से नीचे खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार 46 यात्रियों में से 45 की मौत हो गई। रॉयटर्स के मुताबिक बस बोत्सवाना से मोरिया जा रही थी, जो उत्तरी लिम्पोपो प्रांत का एक शहर है। यहाँ पर लोकप्रिय ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष ईस्टर रविवार 31 मार्च को है। अधिकारियों ने कहा है कि चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया था। ममा तलाक कला के पास एक पहाड़ी इलाके में बने पुल पर बैरियर तोड़ते हुए बस 164 फीट नीचे खाई में गिर गई। बस के नीचे गिरने पर उसमें आग लग गई। H-1B वीजा का खुलने वाला है पिटारा। अमेरिकी सरकार H-1B वीजा के लिए लॉटरी का पहला राउंड शुरू करने जा रही है। अमेरिकी नागरिकता एवं आवर्जन सेवा में H-1B वीजा के लिए जिन लोगों ने साल 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उनमें से अब लॉटरी सिस्टम से आवेदनों को चुना जाएगा। हाल ही में साल 2025 के लिए H-1B वीजा के रजिस्ट्रेशन बंद हुए हैं। इसकी अंतिम तारीख 22 मार्च से बढ़ाकर 25 मार्च की गई थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।